JK एग्ज़ाम क्रैकर। माय नेम इज़ अंशिका, योर केमिस्ट्री मेंटोर। स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं हमारे पुराने जितने भी हमने लेक्चर्स डिस्कस किए हैं उसके बेसिस पर। आज हमने जितना भी पुराना कवर किया है उसके बेसिस पर हम जो डिस्कस करेंगे वो होंगे MCQs, राइट। सो हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, खुद से अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, प्लीज़ गो ऑन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, जो हमारे पास कहता है नेम मेटल्स विच डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। हमें बताने हैं वो मेटल्स जो रिएक्ट नहीं करते हैं ऑक्सीजन के साथ। सो ये जो पार्ट्स है ये हम कवर कर चुके हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, तो मुझे ये लगता है कि आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए, राइट। सो बताइए कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। कॉपर एंड जिंक, सिल्वर एंड गोल्ड, मैग्नीशियम एंड सिल्वर या लेड एंड टिन। कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो रिएक्ट नहीं करते हैं गाइस? हमने पुराने लेक्चर्स में डिस्कस किया था। सिल्वर और गोल्ड जो है वो ऐसे मेटल्स हैं जिनकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ नहीं होती है, राइट। सो अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके का आता है तो यू नीड टू मेंशन सिल्वर या गोल्ड, ओके। अगर दोनों एक साथ दिए तो सिल्वर एंड गोल्ड विल बी द मेटल्स विच विल नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, राइट। ठीक है, हमारा सेकंड क्वेश्चन है मेटल ऑक्साइड्स दैट डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर आर। वो मेटल ऑक्साइड्स, फॉर एग्जांपल कोई भी मेटल लीजिए, कॉपर ऑक्साइड ले लीजिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लीजिए, क्या कह रहा है वो कि मेटल ऑक्साइड जो डिजॉल्व नहीं करते हैं वाटर के साथ, उनको क्या बोला जाता है? क्या वो एसिड्स होते हैं, क्या वो न्यूट्रल्स होते हैं, क्या वो बेसिस होते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं है? बताइए। तो अगर आपको याद होगा हमने ये चीज़ भी डिस्कस की थी, दे आर नथिंग बट बेसिस। वो मेटल ऑक्साइड्स जो डिज़ोल्व नहीं होते हैं वाटर में, दे आर बेसिस, ठीक है, उनको बेसिस बोला जाता है। नादर क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स इज कॉल्ड एज। वो रिएक्शन जो एसिड्स की मेटल के साथ होती है उसको क्या बोला जाता है? एसिड बेस रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बताइए? देखिए, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए हमें कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। कोई मेटल को हम रिएक्ट करवा देते हैं किसी एसिड के साथ। तो देखिए, अगर मैं एक कॉपर लेती हूँ और उसको एक एसिड के साथ, फॉर एग्जांपल जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाती हूँ, ये हमारे प्रोडक्ट हैं, राइट। हमारे पास जो ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं, हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा? कॉपर सल्फेट, राइट, प्लस जिंक, यही हमारे पास प्रोडक्ट आने वाला है। तो अगर आप देखें तो क्या हुआ है यहाँ पर, कॉपर के साथ हमारा सल्फेट आ गया है और जिंक जो है वो अलोन हो गए। सो देखा जाए तो यहाँ पर जो है एटम्स की क्या हुई है, यहाँ पर एटम्स की डिस्प्लेसमेंट हुई है, ऑलराइट। सो कंसीडरिंग दिस, हमारी जो भी रिएक्शन मेटल्स की, हमारी कोई भी रिएक्शन जो एसिड्स के साथ होगी, दोज रिएक्शंस विल बी कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। उन रिएक्शंस को क्या बोला जाएगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोला जाएगा। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच वैल्यू ऑफ बेस इज। हम अगेन मैं आपको बताऊं, हम एसिड्स को भी डिस्कस कर चुके हैं, हम बेसिस को भी डिस्कस कर चुके हैं, हम न्यूट्रल्स को भी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो अभी मुझे बताइए वैल्यू, जो पीएच वैल्यू है किसी भी बेस की, वो क्या है? पीएच वैल्यू ऑफ बेस क्या होगी बताइए? पीएच वैल्यू ऑफ बेस क्या होगी? सो गाइस, पीएच वैल्यू ऑफ बेस जो है, क्या वो 7 to 4 है, लेस देन 7 है, मोर देन 14 है, या नन ऑफ दीज है? सो लेट मी टेल यू, जो पीएच वैल्यू हमारी बेस की होने वाली है दैट विल बी 7 to 14, ऑलराइट। जो बेस है उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 to 14 होती है। अगर मैं लेस देन बात करती हूँ तो दैट इज़ ऑफ एसिड, ठीक है। और अगर मैं बात करती हूँ सिंपल 7 की बात करती हूँ तो वो हमारी न्यूट्रल की होती है, ना तो वो मोर देन 14 है, ना तो वो नन ऑफ दिस भी ऑप्शन नहीं आएगा। तो पीएच वैल्यू जो है हमारी बेस की दैट इज 7 to 14। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एसिड डज नॉट प्रोड्यूस H2 व्हेन रिएक्ट विद मेटल। अगेन मैंने आपके साथ ये चीज़ें डिस्कस की हैं पुराने लेक्चर्स में। अभी आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा एसिड है, कौन सा ऐसा एसिड है जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करता है जब उसकी रिएक्शन किसी मेटल के साथ होती है? HCl, विच इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H3BO3 बोरिक एसिड। बताइए। सो आंसर विल बी HNO3 विच इज नाइट्रिक एसिड। ठीक है, जब भी किसी एसिड क्या है, जब भी नाइट्रिक एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो H2 जो है प्रोड्यूस नहीं करेगा। ये बात आपको याद रखनी है। इसका रीज़न ये भी है कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑलराइट, सो ये HNO3 जो है ये हमारा ये कोई भी हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस नहीं करेगा जब वो रिएक्ट करेगा मेटल के साथ। ओके, अनदर क्वेश्चन इज वाटर। वाटर इज न्यूट्रल ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक और नन ऑफ दिस। सो ये भी हमें याद है कि हमने बात की थी कि मेटल जो है दैट इज न्यूट्रल ऑक्साइड, ये ना तो एसिड है ना तो ये बेस है, इट इज़ अ न्यूट्रल प्रोडक्ट, राइट। सो वाटर इज न्यूट्रल ऑक्साइड। क्लियर है? ओके, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच नॉन मेटल इज यूज्ड फॉर वल्कनाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो वल्कनाइजेशन प्रोसेस के लिए यूज़ होता है? बताइए। क्या सिल्वर है, एन नाइट्रोजन है, सी कार्बन है या Cl क्लोरीन है? कौन सा ऐसा मेटल, कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो वल्कनाइजेशन प्रोसेस में यूज़ होता है? अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि वल्कनाइजेशन प्रोसेस एग्जैक्टली है क्या। सो गाइस, वल्कनाइजेशन प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस जिसमें रबर की हार्डनिंग होती है उसको वल्कनाइजेशन प्रोसेस बोला जाता है। और उस प्रोसेस में जो नॉन मेटल यूज़ होता है दैट इज़ सल्फर। ठीक है, जो हमारे पास वल्कनाइजेशन प्रोसेस में नॉन मेटल यूज़ होता है वो सल्फर है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म। ठीक है, जब भी मेटल्स को रिएक्ट करवाया जाता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या फॉर्म होता है, ये हमने डिस्कस किया है, दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। ठीक है, ये ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चंस हैं, ये ऑलमोस्ट वही क्वेश्चंस हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दे जस्ट टू पॉलिश your lessons which we have discussed before, right? So metals जो react करते हैं ऑक्सीजन के साथ उनको बेसिक ऑक्साइड्स बोला जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द चीफ ओर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का चीफ ओर क्या है? बॉक्साइट है, क्रायोलाइट है, एल्यूलाइट है या फेल्डस्पार है? बताइए। ओर्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, राइट। तो कौन सा एल्यूमिनियम का चीफ ओर क्या है? बॉक्साइट। ठीक है, एल्यूमिनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पुराने जो क्वेश्चन पेपर्स है उसमें भी ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आ चुका है, सो आपको ये ध्यान में रखना है। चीफ ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज बॉक्साइट। ठीक है, राइट। वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अमेलगम इज, अमेलगम जो है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं उनमें से एक कॉन्स्टिट्यूएंट जो हमारे पास ऑप्शंस दिए गए उसमें से कौन सा है? एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, मर्करी। बताइए। अमेलगम क्या होता है? पहले तो हमें ये चीज़ समझना है कि अमेलगम है क्या है। तो अगर मैं बात करती हूँ अमेलगम की तो स्टूडेंट्स, अमेलगम जो है इट इज़ बेसिकली अ ब्लेंड मिक्सचर, राइट, ब्लेंड मिक्सचर ऑफ मर्करी विद अदर मेटल्स। ठीक है, अमेलगम क्या है? मिक्सचर है मर्करी का अदर मेटल्स के साथ, उसको बोला जाता है अमेलगम। ठीक है, सो यहाँ पे मर्करी जो है ये एक चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट है और बाकी मेटल्स भी जो हैं वो भी इसमें एक पार्टिसिपेशन रखते हैं। तो बताइए क्या ऑप्शन होगा हमारे पास? अगर हम अमेलगम जो है उसी के बारे में अगर हमने डायरेक्टली बात कर दी कि मर्करी जो इसमें चीफ सोर्स है तो नेचुरली आंसर वुड बी मर्करी, राइट। सो अमेलगम का वन ऑफ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो है दैट इज मर्करी। क्लियर है? ओके, ब्रास इज़ अ मिक्सचर ऑफ, हमने ब्रास के बारे में बहुत बारी सुना है। अब ब्रास बेसिकली है क्या? वो किसका मिक्सचर है? ब्रास किससे बना है? कॉपर जिंक से, कॉपर लेड से, जिंक निकल से, एल्यूमिनियम कॉपर से, किससे बना है? सो आंसर होगा कॉपर जिंक। जो ब्रास है वो बना है कॉपर और जिंक से। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है द प्रोसेस टू हीट द ओर। ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें ओर को हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? एक्सेस एयर की सप्लाई में, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? प्रोसेस ऑफ हीटिंग ओर इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर इज कॉल्ड एज रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, लिक्वेशन और स्मेल्टिंग। क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाता है रोस्टिंग। ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें ओर को हीट किया जाता है, ध्यान से समझिए, वो प्रोसेस जिसमें ओर को हीट किया जाता है और एयर की एक्सेस सप्लाई होती है उसको प्रोसेस को बोला जाता है रोस्टिंग। ठीक है,
अनदर थिंग इज सिनेबर. सिनेबर इज एन ओर ऑफ. सिनेबर किसका ओर है? ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द ओर्स. तो सिनेबर किसका ओर है? किस मेटल को या किस मेटल को इसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? मरकरी, कॉपर, लेड, जिंक. बताइए, सिनेबर जो है गाइस वो ओर है मरकरी का. ठीक है, मरकरी जो है वो एक्सट्रैक्ट की जाती है सिनेबर से. मरकरी एक मेजर प्रोडक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है. इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अभी भी डिस्कस कर रहे हैं, तो ये आपको ध्यान में रखनी है मरकरी के बारे में. ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर. अब बताइए इनमें से ओर कौन सा है? ओर यानी कि किस में से, अब यहाँ पूछा है कौन सा ऐसा ओर नहीं है, यानी कि कौन सा ऐसा इसमें प्रोडक्ट है जिसमें से किसी भी मिनरल की एक्सट्रैक्शन नहीं होती है. बॉक्साइट, मैलाकाइट, जिंक ब्लेंड, पिग आयरन. बताइए, अगर हम इसको थोड़ा ध्यान से समझें तो बॉक्साइट जो है इसमें से एक्सट्रैक्शन होती है वो होती है एल्यूमिनियम की. ठीक है, उसके बाद आता है मैलाकाइट. मैलाकाइट जो है इसमें से हमारी एक्सट्रैक्शन होती है कॉपर की, यानी कि ये भी एक और है. जिंक ब्लेंड जो है इससे हमारी एक्सट्रैक्शन होती है जिंक की, अगैन ये भी हमारा फिर एक और हुआ. पिग आयरन जो है ये एक ऐसी इट इज़ नॉट एन ओर, इसमें से किसी भी की भी एक्सट्रैक्शन नहीं होती है. हमें क्वेश्चन भी अगैन यही पूछा है कौन सा ओर नहीं है, तो आंसर वुड बी पिग आयरन. ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा पिग आयरन. क्लियर? हमारा लास्ट क्वेश्चन जो गाइस आज का है वो है एल्यूमिना इज द चीफ ओर ऑफ. एल्यूमिना किसका चीफ ओर है? मतलब एल्यूमिना से किस मेटल को हमारा जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है? सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम या एल्यूमिनियम. तो एल्यूमिना जो है इसमें से जिस मेटल को हमारा एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो है एल्यूमिनियम. ठीक है, एंड टॉकिंग अबाउट द अदर मेटल्स, अगर हम बात करते हैं सोडियम की, तो सोडियम का जो ओर है गाइस दैट इज चैल्कोपाइराइट. ठीक है, कैल्कोपाइराइट जो है ये एक ऐसा ओर है जहाँ से किसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है? सोडियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है. पोटेशियम जो है इट इज़ अगैन अ मेटल, इसको भी किसी ना किसी मिनरल किसी ना किसी ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा और वो होगा गैलीना. एंड टॉकिंग अबाउट द कैल्शियम ओर फॉर इट इज कैलामाइन. कैलामाइन जो है ये किसका ओर है? हम अगेन क्वेश्चन आपको आज कैलामाइन इज एन ओर ऑफ दैट इज एन ओर ऑफ कैल्शियम. गैलीना इज एन ओर ऑफ पोटेशियम. कैल्कोपाइराइट इज एन ओर ऑफ सोडियम. ठीक है, तो हमारा पर्पस जो ये आज के एमसीक्यूज़ करने का है, ये सिर्फ ये नहीं है कि हमें 4 में से एक को चूज़ करना है. हमें इस चीज़ को भी ध्यान देना है कि जो रेस्ट हमारे जो ऑप्शंस हैं वो किसके ओर्स हैं या किसके वो एक्सट्रैक्शंस हैं, इन चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना है ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए इससे रिलेटेड. क्योंकि ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स कि आपको यही क्वेश्चन आएगा एल्यूमिनियम इज अ चीफ ओर, अभी भी आपको क्वेश्चन आ जाए सो कैलामाइन इज एन ओर ऑफ, तो हमें पता होना चाहिए दैट्स एन ओर ऑफ विट, दैट्स एन ओर ऑफ कैल्शियम. ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपके साथ ये चीज़ें जो है ऑलरेडी डिस्कस कर दी हैं ताकि इनके पेपर में आपको अलग, अगर ऐसा नहीं बट ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन आ सकता है, राइट? तो यू गेट एबल टू अटेम्प्ट दैट. ठीक है, आपको पता होना चाहिए. नेचुरली अगर आपको आता होगा यू डोंट नीड टू थिंक दैट अगेन, आपका टाइम भी वहाँ पे बच जाएगा और आप आंसर को भी बहुत एक्यूरेटली अटेम्प्ट कर पाओगे, राइट? तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था सब्सटेंसेस एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो क्लियर हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है. हम उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, हम रिलेटेड टर्म्स को डिस्कस कर चुके हैं, हम उसके एमसीक्यूज़ को भी अटेम्प्ट कर चुके हैं. अब जो हम नेक्स्ट करेंगे वो हम कुछ डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज़ के बारे में, राइट? वो हमारा नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में होगा. फॉर द टाइम बिंग कुछ भी अगर डाउट है आपको प्लीज़ उसको क्लियर कीजिए, इस चीज़ को अच्छे से कीजिए. मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बोला था कि पीरियोडिक टेबल जो है वो अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि हर एक मैटर, हर एक नॉन मैटर के जो सिंबल्स हैं वो आपको याद रहें और फॉर्मूलाज जो हैं उनके वो बाकी एसिड्स के या जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं वो उसी से एक्सट्रैक्ट होते हैं. तो वो आपको तभी आएंगे जब आप जो है सारे मैटर्स नॉन मैटर्स के सिम्बल्स को याद रखेंगे. ठीक है, सो विद दिस आई एम वाइंडिंग दिस रिकॉर्डिंग. टिल देन यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अटेम्प्ट देम एज easily as possible. Goodbye, stay safe.